आरंभ करें। इसके पूर्व हमारे साथ साथ सभी लोग एक बार गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करेंगे। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में रख लें, बायां हाथ। जो सद्बुद्धि का मंत्र है, तो सबको सद्बुद्धि मिले, सबका भविष्य उज्जवल हो, इस भाव से हम गायत्री मंत्र बोलेंगे। क्योंकि आज सद्बुद्धि की सभी को बहुत जरूरत है। आज समाज में, देश में बुद्धिमान तो बहुत हैं, लेकिन सद्बुद्धि का अभाव देखा जाता है। प्राय देखा जाता है, तभी तो समाज राष्ट्र में अनेक तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आज सद्बुद्धि की जरूरत है। और सद्बुद्धि की जो माँ है, जननी है, देने वाली है, वो गायत्री माँ है। वेदों की भी जननी है और इस सृष्टि का निर्माण भी की है। सृष्टि को पैदा करने वाली जो माता है, वह गायत्री माता है। तो विश्व की भी माँ है और सारे देवताओं की भी माँ है, इसलिए उनको वेद माता, देव माता, विश्व माता भी कहते हैं। आइए उन्हीं जो वेदों का मंत्र, जो महामंत्र गायत्री मंत्र, सविता का ध्यान करते हुए, सविता के मध्य में गायत्री के स्वरूप का ध्यान करते हुए, जो गुरुदेव ने बताया, हंस वाहिनी माँ का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र भावना करेंगे। हम सभी की जो बुद्धि है वह सन्मार्ग में प्रेरित हो रही है और सभी का भविष्य उज्जवल बन रहा है इस महामंत्र के सामूहिक उच्चारण के साथ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। श्री गुरुवे नमः। आज भगवान शंकर के इस जहाँ प्राण प्रतिष्ठित हैं, इनके दिव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में यहाँ पर उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और यहाँ पर उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों, आज हम सभी लोग यह जो मातृशक्ति अखंड दीप श्रद्धा संवर्धन रथ यात्रा जो शांति कुंज के निर्देशन में गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा सीधी जिले के सभी 411 ग्राम पंचायतों के लिए निकाली गई है, उसी क्रम में आज ये सायंकालीन मेला में आज यह रथ यात्रा का जो कार्यक्रम है दीप यज्ञ के माध्यम से स्वागत का, वह उसी कार्यक्रम में आप सभी लोग भागीदारी करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। गायत्री शक्तिपीठ सीधी और गायत्री परिवार सीधी आप सभी का बहुत अभिनंदन करता है कि आप सब लोग अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके यहाँ पर इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, लेकिन अभी आप एक भजन सुनेंगे हमारे अरुण जी के द्वारा। हरिओम। बोले गायत्री माता की जय।
आज कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगलवार। तो मंगलवार को बजरंग बली ढेर सारे लोग व्रत ही रहते होंगे। रहते हैं क्या? रहते हैं ना? नहीं, कोई नहीं रहता है। फिर जयकारा में इतनी धीमी आवाज़ क्यों? इसलिए परमात्मा के दरबार में बैठे हुए, महाकाल के दरबार में बैठे हुए हैं। हम लोग सब भगवान के भक्त हैं। डरना किस बात का? जयकारा लगे, ऐसे लगे भक्त हमारे कोई पुकार रहे हैं, बोले भगवान महाकाल की, वीर बजरंग बली की, श्याम रामचंद्र भगवान की, गायत्री माता की, दुर्गे माता की। जय। अब ताजगी आ गई है, अब ताली बजा के गाएंगे। राम आए हैं, अयोध्या में आए कि नहीं आए हैं? आ गए ना। राम राज्य में क्या होता है? राम राज्य में होता था, उसमें कोई दिन ही नहीं होते थे, सब सुखी रहते थे। कोई गरीब नहीं होते थे, सब अमीर रहते थे। कोई रोगी नहीं होते थे, सब निरोगी स्वस्थ रहते थे। ठीक है ना। अब कोई मूर्ख नहीं होता था उसमें, सब बुद्धिमान होते थे, ज्ञानी होते थे। ठीक है। तो आज का जो समाज है, राम भगवान तो आ गए, तो राम राज्य के लायक हम हैं कि नहीं? सतयुग में जैसे राम भगवान जब त्रेता में आए थे, तो कुछ लायक वैसा माहौल हम बनाए कि नहीं बनाए हैं? आज देखे जगह जगह गुटखा खा रहे लोग, दारू पी रहे हैं, मांस में जिरा कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, चीज झपट कर रहे हैं। राम राज्य में ऐसे होता है क्या? फिर तो राम का जयकारा लगाने में थोड़ी काम चलेगा। राम का जयकारा लगाइए और ये लाल भगवा अपना गले में लपेट लीजिए, झंडा अपने घर में लगा दिए, हो गया? ऐसे नहीं होता है। हमको भी बदलना पड़ेगा। जब अंदर से बदलेंगे, वाल्मीकि डाकू थे, गलती करते थे, वो लूटते थे, पर अपने आप को बदलने के संकल्प किए कि हम बदलेंगे, आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो उनका जीवन बदल गया, ऋषि हो गए, डाकू से ऋषि बन गए। तो हमको डाकू बनना है कि ऋषि बनना है? ऋषि बनना है। ठीक है ना। जब ऋषि बनेंगे हम, तो भगवान के भक्त बनेंगे, तो भगवान हमको स्वीकारेंगे, तो राम राज्य आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए भगवान को, अयोध्या में तो बैठे भगवान, पर उन भगवान की छवि को अपने हृदय में भी बैठाने का काम करें। ठीक है। हमारे हृदय में भगवान बैठ जाए, और जब हमारे हृदय भगवान जब बैठ जाएगा तो अच्छा काम करेंगे, कभी ये बुरा काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से करके हम आप लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे भजन गाते हैं। आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। ये भजन हम लोग गाएंगे सब कोई सारे जाके। बोले कि भगवान की जय। गायत्री माता की जय। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। माया के चक्कर में किसने क्या पाया, माया के चक्कर में किसने क्या पाया, प्रभु की मृग तृष्णा ने मन को भटकाया, प्रभु की मृग तृष्णा ने मन को भटकाया। अपने रथ में अपने मन में बिठा ले घनश्याम को, अपने रथ में बिठा ले घनश्याम को, चलो चल से करे प्रभु काम को। आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो चल से करे प्रभु काम को। छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, छोड़ो ये लोभ मोह, छोड़ो ये माया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सिकाया, व्यसनों में नष्ट न हो कंचन सिकाया। ईश अपना बना ले सुख धाम को, ईश अपना बना ले सुख धाम को, चलो चल से करें
प्रभु काम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। मन में हो ममता की प्यार भरी धारा, मन में हो ममता की प्यार भरी धारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें बीस सारा, प्रभु का ही रूप लगे हमें बीस सारा। आए उसकी ही याद सुबह शाम को, आए उसकी ही याद सुबह शाम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में, डूब जाए मन अपना प्रभु के अनुराग में, थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में, थिरक उठे रोम रोम उसके ही राग में। मीत अपना बना ले गुण धाम को, साथी अपना बना ले गुण धाम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, आओ मन में बसा ले श्री राम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को, चलो तन से करें प्रभु काम को। बोले भगवान की जय। श्री राम का हृदय में राम हो और शरीर से उनका काम, तब तो ठीक है। और हम राम राम कहें और भगवान का काम न करें तो ठीक नहीं है। कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा। तो राम राम तो हम कहें लेकिन काम न करें भगवान राम का तो पाखंड कहा जाए। इसलिए जो हम कहें राम राम कहें, लेकिन भगवान राम जो चाहते हैं, जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हमें बताया है, जो शिक्षा दिया है, उस मार्ग पर हमें चलना भी चाहिए। तब तो भगवान राम की बात को हम मानते हैं, तब तो हम राम के भक्त कहला सकते हैं। ये होना चाहिए। और यही अगर जब जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारा यह सनातन जो संस्कृति है वो अपने भारत में फिर से ऊंचा उठ जाएगी और फिर से रामराज्य आ जाएगा। क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा श्री रामचरितमानस और गीता, दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इनका सबको अध्ययन करना चाहिए। और आज हम जिस उद्देश्य से लेकर के अपनी रथ यात्रा जो माता भगवती देवी शर्मा ने 1926 में प्रज्वलित किया था, बसंत पर्व के दिन, और वो आज से निरंतर जल रहा है, कभी बुझा नहीं है। और इसके साथ ही साथ इस अखंड दीपक की छत्र छाया में साधना चल रहा है, अखंड साधना, 24 घंटे की बराबर साधना वहाँ पर देव कन्याओं के द्वारा चलती है। तो ऐसा ये सिद्ध दीपक है, कहते हैं 24 वर्ष तक जो दीपक जल जाता है कहीं मंदिर देवालय में कहीं भी, वो सिद्ध हो जाता है। यह दीपक भी सिद्ध है क्योंकि यह 98 साल से निरंतर जल रहा है। और जब कोई शांति कुंज जाता है, हरिद्वार जाते हैं, तो वहाँ अखंड दीपक की सुबह सुबह लाइन लगती है और सब उसको पहले दर्शन प्रणाम करते हैं, क्योंकि बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि हम इसका दर्शन करेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि वो सिद्ध दीपक है और शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है। तो ये तो अखंड दीपक की हम जन्म शताब्दी मनाएंगे। दूसरी हम वंदनीय माता जी की मनाएंगे। ये बड़ा सौभाग्य का क्षण होगा हम सबके लिए कि 2026 के कार्यक्रम में हम सब लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम अभी निर्धारित नहीं हुआ है कहाँ कैसे होगा, लेकिन उसी की तैयारी के रूप में यह एक आह्वान के रूप में, एक जानकारी के रूप में यह रथ यात्रा हमारी चल रही है। एक ये भी कारण है
दूसरा है कि वंदनीय माता जी और गुरुदेव ने जिस उद्देश्य से यह गायत्री परिवार बनाया है और जो यह युग निर्माण का संकल्प लिया है, उसकी जानकारी भी अभी बहुत सारे लोगों को नहीं है। बहुत सारे ग्रामीण अंचलों में, ग्राम पंचायतों में नहीं है। बहुत सारे उसकी जानकारी भी हो कि गायत्री मिशन क्या है और अपना गायत्री परिवार क्या काम कर रहा है, युग निर्माण क्या है, गुरुदेव कौन है, माता जी कौन है, उन्होंने क्यों ऐसा युग निर्माण का संकल्प लिया। कोई अपना निर्माण नहीं कर पाता है, एक व्यक्ति का निर्माण नहीं कर पाता है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जो भाई युग निर्माण का संकल्प ले लिया, पूरी दुनिया को कहता है हम बदल देंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है और क्यों बदल देंगे भाई, क्या बदलोगे? तो ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव का जन्म ही इसी निमित्त हुआ था। 1926 की घटना से ही उनके जीवन का रूपांतरण होता है। इसलिए गुरुदेव का जो बसंत पर्व है 1926, वैसे उनका जन्म 1911 में हुआ था, लेकिन बसंत पर्व 1926 के गुरुदेव अपना जन्मदिन मनाते हैं। हम सब लोग गुरुदेव का जन्मदिन आध्यात्मिक जन्मदिन के रूप में हम मतलब बसंत के दिन ही मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उनके जीवन का रूपांतरण हुआ था। तो हम सबको भी मानव शरीर मिला है, लेकिन हम सिर्फ अगर खाते पीते रहें और कमाते रहें और अपने घर के परिवार तक सीमित रह जाएं, तो हमारा वो मानव जीवन प्राप्त करना बहुत बड़ा सौभाग्यशाली नहीं माना जाएगा। जिसको कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फिर वो युक्ति चरितार्थ नहीं होगी। तब होगी जब मानव जीवन में कोई ऐसी आपके जीवन में का रूपांतरण हो जाए कि आप खाने पीने, कमाने और अपने परिवार की सीमाओं से ऊपर उठ करके आप अपने राष्ट्र और देश के लिए कुछ सोचें और करने लगे, अपने धर्म संस्कृति के लिए कुछ सोचें और करने लगे। ऐसा अगर कोई घटना आपके जीवन में घट जाती है या आपके अंदर ऐसी भाव संवेदना समाज के लिए, राष्ट्र के पीड़ा पतन निवारण की उठ जाती है, तब तो आपके जीवन का सौभाग्य उदय हो जाता है उसी दिन से। तो ऐसा होता तभी है जब कोई सद्गुरु मिलता है या कोई ऐसे सत्संग से कहीं ऐसे भाव मिल जाए और हमारे जीवन का रूपांतरण हो जाए। बस सारे महापुरुष जिनके भी जीवन में बदलाव हुआ है, तो उनके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं। चाहे गांधी जी हो, गांधी जी महात्मा नहीं थे पहले, लेकिन जब उन्होंने देखा एक महिला को तो फटे चिथड़े में, वो जो है गंदे चिथड़े में जा रही थी, तो उनको लगा कि ये हमारा भारत है। वो भारत भ्रमण की यात्रा पर थे, तो उनको लगा कि ये क्यों ऐसा चिथड़ा मिथड़ा पहने है, इसको साफ रखना चाहिए और ये चिथड़ा को सिल लेना चाहिए। जब वो सोचे इससे पूछते हैं, जब उन्होंने पूछा तो वो बोली कि हमारे पास तो बस एक ही धोती है, हम कैसे इसको सिलूं और कैसे हम इसको मतलब कैसे धोऊं, क्या है हमारे पास। उनकी अंदर एक संवेदना जगी कि जो हमारे भारत की महिलाएं इतनी गरीब हैं, उनको इतना वो है। उसी दिन से वो जो है अपना धोती जो है 2 ठो रखे थे अपने बैग में। वो धोती जो है उसी दिन से उन्होंने एक ही धोती को 2 टुकड़ों में किया, आधा पहनते थे आधा ओढ़ लेते थे। उसी दिन से उनके जीवन का रूपांतरण हुआ, वो महात्मा गांधी हो गए। इसी तरह से अनेक महान पुरुषों की घटनाएं हैं जिनके जीवन में कभी न कभी अपने देश धर्म समाज में जब वो दुख और पीड़ा को देखते हैं और उनके अंदर वेदना जगती है, तब उनके जीवन का रूपांतरण होता है और मानव से वो महामानव बन जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे गुरुदेव भी रहे हैं। वो भी एक साधारण इंसान ही थे, एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जीवन का रूपांतरण तब हुआ जब उनके दादा गुरु उनके जीवन में आए। हिमालय के स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज सन 1926 में आए उनके पूजा की कोठरी में। उस समय उनकी 15 वर्ष की आयु थी और उस समय वो प्रकट होते हैं सूक्ष्म शरीर में। 700 वर्ष में कोई व्यक्ति स्थूल शरीर में नहीं रह सकता, वो सूक्ष्म शरीर में है। इस शरीर के अलावा एक शरीर और होता है, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में वो वहां पर प्रकाश रूप में आ गए और उसी पूजा की कोठरी से उनको कई निर्देश दिए कि ये तुम्हें एक अखंड दीप जलाना है जो निरंतर जलेगा, और इसी के सानिध्य में तुम्हें 24 लाख का 24 महापुरुषण करना है। गुरुदेव 24 लाख के 24 महापुरुषण किए हैं 24 साल तक। और वो भी जौ की रोटी खा करके मैंने गाय को खिलाया जौ, और उसके गोबर से जो जौ निकला उसको धुलवा करके पिसा करके उसकी रोटी और छाछ खाते थे और घी को वो अखंड दीपक जलाते थे। उसी बसंत पर्व से उनका अनुष्ठान चालू हुआ और वो जो है 24 लाख तक वो उसका पुरस्कार 24 साल तक करके और अखंड साधना करके वो जो है ब्रह्मचर्य पूर्वक साधना करके और वो गायत्री को सिद्ध किया। जब गायत्री की साधना को उन्होंने सिद्ध कर लिया, तब उन्होंने पाया कि ये जो गायत्री है ना, वो गायत्री
आज की समस्याओं का जो समाधान है सिर्फ गायत्री से हो सकता है। उन्होंने पाया, पहले उन्होंने नहीं कहा किसी से, पहले वो अपने जीवन में प्रयोग किया, उन्होंने तप किया और गायत्री की साधना करके उन्होंने गायत्री को सिद्ध किया। फिर इसके बाद बोला कि ये गायत्री सबके लिए जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं गायत्री इनको चाहिए उनको चाहिए, लेकिन गुरुदेव ने जब देखा कि आज की जो समस्या है कि सारी चीज उल्टी हो गई है, कुछ भी ठीक नहीं है, पूरे समाज ही, पूरे राष्ट्र, एक देश की बात नहीं है, पूरे दुनिया में जो है तो सब बेकार की, सब उल्टा चल रहा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि युग निर्माण योजना के बारे में उन्होंने कहा कि युग निर्माण योजना इतना सरल काम नहीं है, उल्टे को उलट करके सीधा करना युग निर्माण योजना है। पूरा उल्टा हो गया है, आज समाज में कुछ भी ठीक नहीं है। जब गुरुदेव थे, जब गुरुदेव ने संकल्प लिया था उस समय की, आज तो धीरे धीरे बदल रहा है, तो वो कुछ भी ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं, उन्होंने चिंतन किया तो उन्होंने देखा कि इसके कारण सिर्फ एक ही चीज है, दुर्बुद्धि। हर व्यक्ति के विचार दूषित हो गए हैं, सबकी सोच गंदी हो गई है। ये सोच का है, सोच ही जो है व्यक्ति को जो है गलत काम करने के लिए प्रवृत्त कर रही है। इसलिए सोच को बदलने का जो ब्रह्मास्त्र है वो गायत्री है। इसके लिए उन्होंने गायत्री के, उनके गुरु ने साधना करवाया, सिद्ध किए। फिर जब उनके पास शक्ति आ गई तब उन्होंने कहा अब गायत्री सब कुछ, सब कोई ले। 1958 में उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया 1000 कुंडली का। उसी समय से उन्होंने दीक्षा देना प्रारंभ किया और गायत्री परिवार का संगठन खड़ा कर दिया और सबको कहा कि जो भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, वो अगर गायत्री की साधना करना चाहता है, आगे आना चाहता है, वो गायत्री की दीक्षा उन्होंने उसको छूट दे दी हर व्यक्ति को। और हर व्यक्ति जो है आज 10 करोड़ के लगभग पूरे दुनिया में गायत्री के अनुयायी हैं, जो किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ इसी वजह से, उनके तप के कारण, उनकी साधना के कारण, उनके संरक्षण के कारण, और सबका विकास हो रहा है, सब उन्नति, और सबकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी हो रही है। गायत्री परिवार में आप कभी गरीब नहीं पाएंगे किसी को। जिन्होंने भी शरण लिया है गरीबी से भी ऊंच उठ गए हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि हम किसी को गरीब नहीं रहने देंगे। अगर हमारे मिशन में आएगा तो हमारे इस गायत्री को ग्रहण करेगा, क्योंकि गायत्री इतनी सबल होती है। गायत्री के कारण भारत जगत गुरु था, क्योंकि देव संस्कृत के निर्माता, यज्ञ पिता गायत्री माता। गायत्री हमारी इस देव संस्कृत की, भारतीय संस्कृत की माँ है और यज्ञ हमारे पिता हैं। इन्हीं यज्ञ और गायत्री के कारण हमारा भारत जगत गुरु था, सोने की चिड़िया था। और इसी गायत्री और यज्ञ का जितना पतन इस मध्यकाल में हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। गायत्री भी बिल्कुल सीमित हो गई, कान में देने वाली सीमित हो गई, और यज्ञ का भी परंपरा चिन्ह पूजा तक हो गया। यज्ञ का कोई नहीं, बस कर्मकांड तक, कहीं कहीं चंडी यज्ञ, कहीं कोई यज्ञ, ये देखने को मिला। लेकिन गुरुदेव ने गायत्री और यज्ञ की जन जन तक पहुंचा दिया, यज्ञ का एक बिल्कुल अभियान चला दिया। आज तो गृह गृह गायत्री यज्ञ का अभियान गायत्री परिवार के द्वारा चलाया जा रहा है कि हर हफ्ते में कहीं कहीं पर 100 घरों में एक साथ एक गांव में यज्ञ हो रहे हैं। 100 कुंडी का एक दिन में 100 घरों में हो जाते हैं। और न जाने ये जो है तो अभी अश्वमेध यज्ञ हमारा मुंबई में हुआ, ये जो है 47वां अश्वमेध यज्ञ हमारा था। इस तरह से 108 अश्वमेध यज्ञ होने हैं। वो वंदनीय माता जी ने संकल्प लिया था गुरुदेव के जाने के बाद का अश्वमेध यज्ञ हम करेंगे। तो अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला भी चल रही है जो 1000 कुंडली से होती है। उसमें लाखों कई लाख लोग शामिल होते हैं और सबको जो है एक प्रेरणा मिलती है। इस तरह से एक पूरा का पूरा वातावरण यज्ञ के माध्यम से बदल रहा है और गायत्री के माध्यम से बदल रहा है। और ये शक्ति कहाँ से आ रही है? सिर्फ गुरुदेव की साधना, माता जी की साधना से। सिर्फ इसके स्रोत कौन है? हमारे गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। गुरुदेव ने भी 24 लाख का पुरस्कार किया था और माता जी ने भी 24 लाख का पुरस्कार किया था वो शांति कुंज में और मथुरा में। तो माता जी भी उतने, माता जी गुरुदेव से कम नहीं थी। माता जी की एक शक्ति स्वरूपा थी और गुरुदेव भी एक महाकाल के रूप में थे। एक बिल्कुल उनको कहा जाए तो शिव शंकर कहा जाए तो कोई अत्युक्त नहीं है, क्योंकि वो पूरे दुनिया के जहर को पी रहे हैं, सबकी दुर्बुद्धि हटा रहे हैं और सबको सद्बुद्धि दे रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा माहौल जो है धीरे धीरे आप देख रहे हैं। और उन्होंने घोषणा कर दिया कि 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी। उनकी भविष्यवाणी आज हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रही है कि ये जो 21वीं सदी जिसमें हम लोग जी रहे हैं, उन्होंने कहा था कि 1926 के बाद और भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जो नारी कभी घर की चहारदीवारी में रहती थी, आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से नारियां आगे पढ़ने लिखने और अनेक तरह के क्षेत्रों में आगे जा रही हैं। पूरा हवाई जहाज उड़ाने से लेकर के, चाहे सेना के हवाई जहाज हो या तो खेल के क्षेत्र में हो या तो कोई प्रशासनिक क्षेत्र में हो या जिस भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो,
तो हमारी जो बच्चियां हैं, बच्चों से वो अव्वल नंबर में हैं, वो आगे हैं। ये क्या है? ये गुरुदेव की भविष्यवाणी है कि अब नारी को हम अबला नहीं रहने देंगे, अब वो सबला रहेगी और देवी का स्थान दिलवाएंगे। जो कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब नारियों की पूजा हमारे भारत देश में होने लगेगी, उस दिन हमारा भारत महान हो जाएगा। और ये होगा, क्योंकि गुरुदेव की भविष्यवाणी है। और उन्होंने कहा है कि आने वाला समय नारी सदी होगी। नारी सदी का मतलब ऐसा नहीं होगा कि नारी पर अपमान करेगी पुरुषों का, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुरुषों ने तो अपमान किया नारी, लेकिन नारी नहीं करेगी। नारी बहुत सहनशील होती है, नारी बहुत क्षमाशील होती है, वो जग जाएगी। जगने का मतलब है कि समाज भी उसको छूट देगा और वो अपने शक्ति को समझ जाएगी कि हमारे अंदर शक्ति क्या है, हमारी क्षमता क्या है। क्योंकि अभी तक वो अपनी शक्ति को समझ नहीं पाई, अपने अंदर की क्षमता को समझ नहीं पाई कि हमारे अंदर क्या है। जबकि वास्तविक में उसके पास जो क्षमता है वह भगवान को भी, जो अनुसुईया जैसी, भगवान को भी बालक बना देने की क्षमता अनुसुईया में थी, सब जानते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे थे परीक्षा लेने के लिए, तो बालक रूप में जो है उनको बना दिया था। कितनी बड़ी पावर है महिला में, इतिहास भी बताता है। तो आज भी है वो, क्योंकि उनके अंदर संवेदना है, उनके अंदर भावना है, उनके अंदर जो है क्षमा की सामर्थ्य है, उनके अंदर सहनशीलता है, उनके अंदर धैर्य है, उनके अंदर प्रतीक्षा है। जितने भी दिव्य गुण, मानवीय जो दिव्य गुण है, जो दैवी गुण है, वो महिलाओं में है। पुरुषों में तो ट्रांसफर किए जाते हैं माता से। यदि माता ट्रांसफर करती है तब पुरुषों में दिव्य गुण आ जाते हैं। लेकिन यदि वो ट्रांसफर नहीं करेगी, वो संस्कार नहीं डालेगी, तो वो फिर वो देवता नहीं बन पाता, फिर पुरुष नहीं बन पाएगा। लेकिन उनके पास भगवान ने प्राकृतिक रूप से ऐसा बनाया है बहनों को, वो अपने आप में शक्तिशाली हैं। बस उनको जागने की जरूरत है, वो अपने आप को समझ जाए कि हमारी क्षमता क्या है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो जो है तो उनके अंदर वह संवेदना होती है, वो भाव होता है। थोड़ी सी वो अपनी दिशा बदल ले तो पूरे भारत की तस्वीर बदल जाएगी, भारत महान बन जाएगा और यह नर रत्नों की खान बन जाएगा। नर रत्न कहाँ से आते हैं? क्योंकि माँ जननी है, माँ पैदा करती है, तो वह संस्कार, वो पैदा ही नहीं करती, वो उसका निर्माण भी करती है, संस्कार भी देती है। कब से शुरू होता है संस्कार? जब बालक गर्भ में आता है, तभी से संस्कार चालू होता है। ऐसा नहीं है वो पैदा हो गया, हम जब स्कूल में भेजेंगे तब संस्कार मिलेगा। वो स्कूल में भेजेंगे तो वो तो 60-70% पहले हो जाता है, 2-4 साल के अंदर 75%, 5 साल। अब इसके बाद तो 25% रह जाता है, तो 25% में कितना बदलाव हो सकता है? तो माता को ये चेतना है, ये जागना है। तो हमारा गुरुदेव ने, माता जी ने एक नारी जागरण का भी अभियान चलाया था। माता जी की शुरुआत की हुई है। माता जी ने महिला मंडल बनाया था। महिला मंडल के माध्यम से हमारी जो ब्रह्मवादिनी बहनें, जिनको छूट नहीं थी, तो मंचों में जाके वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती, हमारी बहनें सर्वप्रथम जो हमारा जयपुर में अश्वमेध महायज्ञ हुआ था, उसमें हमारी ब्रह्मवादिनी बहनें, सिर्फ महिलाओं की ही टीम ने वहां पर यज्ञ करवाया था। ये क्यों ऐसा किया गया? मात्र दिखाने के लिए समाज को कि अब महिला को आप अबला मत मानिए, ये सब कुछ कर सकती हैं, इनको सब फलीभूत होता है, ये यज्ञ करा सकती हैं। अश्वमेध यज्ञ जैसा यज्ञ जो है सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है यज्ञों का राजा, उस यज्ञ को महिलाओं ने संचालित किया। ये माता जी का कमाल था, उन्होंने उसको संरक्षण दिया और आज जो है अनेकानेक यज्ञ जो है अब महिलाओं के द्वारा मंच का संचालन किया जा रहा है और सब हो रहा है। तो इस तरह से ये जो समय आ गया है बड़ा मंगलमय है, बड़ा शुभ है कि अब जो है एक समानता का समय आ रहा है। समान, मानव मात्र एक समान, जो गुरुदेव ने कहा, जाति वंश सब एक समान, ऐसा एक दिव्य वातावरण पूरे देश में बन रहा है कि हर जगह समानता की आवाज निकल रही है। सब चाहते हैं कि हम समान हो जाएं, सब चाहते हैं कि हमें बराबरी का दर्जा मिले, सब चाहते हैं कि हमें जो है अधिकार, हमें भी वही मिलना चाहिए जो दूसरे लोगों को मिलता है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि जागृत हो रही है सबकी आत्मा। और पहले जागरण नहीं था, सताए जाते थे लेकिन उनके अंदर कोई चेतना नहीं थी। लेकिन आज कोई सता नहीं सकता, आज सबके अंदर वो दिव्य वातावरण बन गया है जो सूक्ष्म जगत में वो सबको झकझोर रहा है। कोई किसी के साथ अन्याय अब करके देखे नहीं कर सकता, कोई जात पात के भेदभाव फैला के देखे नहीं कर सकता, कोई जो है किसी का शोषण करके देखे नहीं कर सकता, बगावत होगी। क्योंकि ये गुरुदेव चाहते हैं महाकाल कि सारा ये भारत का भविष्य उज्जवल हो, और उसी के लिए जो है ये सारा माहौल बन रहा है। 2026 के कार्यक्रम के बाद और भी एक दिव्य वातावरण बनेगा। और अभी भी हमारा ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान के बहुत सारे साधक का इलाज निरंतर जप कर रहे हैं, जो दिव्य वातावरण बना रहे हैं। तो ये जो पूरा परिवर्तन हो रहा है, आपको लग रहा है कि फलाने जी कर रहे हैं, फलाने जी कर रहे हैं, कोई जी नहीं कर रहा है, भगवान की सत्ता करवा रही है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का परिवर्तन हो,
चाहे आर्थिक क्षेत्र का परिवर्तन हो, वो भगवान की सत्ता अपने आप उसको प्रेरित करके वो काम करवा रही है। माध्यम चाहे किसी को बना दे। गुरुदेव ने कहा था श्रेय किसी को ले ले, जो आगे आएगा उसको हम श्रेय दे देंगे। जरूरी नहीं है कि पीले वस्त्रधारी को श्रेय दे देंगे, गायत्री परिवार को श्रेय, कोई नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी संस्था का व्यक्ति समाज निर्माण के लिए आगे आएगा उसको श्रेय मिलेगा। बाबा रामदेव जी ने प्राणायाम का वो किया, उनको उसका श्रेय मिल रहा है क्योंकि वो आगे आगे काम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति समाज के नव निर्माण के लिए आगे आएगा उसको जो है परम पूज्य गुरुदेव उसका मदद करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे गायत्री परिवार से जुड़ा ही रहे। तो ये जो है इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव एक सीमाओं में नहीं बंधे हैं, वो सबके लिए एक विराट रूप में है और सबके लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए वो जो है एक उज्जवल भविष्य का वातावरण बनाने के लिए वो निरंतर जो है प्रयत्नरत है। गुरुदेव और माता जी कि थोड़ा सा संक्षेप में हमने जो है गुरुदेव माता जी का थोड़ा सा एक परिचय दिया है कि आप लोग समझिए कि ये जो युग निर्माण का जिन्होंने संकल्प लिया है उनकी ताकत क्या है। ऐसे नहीं कह दिए हैं, युग निर्माण का संकल्प लिया है तो पूरा होकर के रहेगा, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है, उनके पास वह पावर है, क्षमता है, इसलिए उन्होंने किया है। तो अब हम सबको क्या करना चाहिए, हम लोगों को भी उन्होंने कहा कि हम लोगों की भी जवाबदारी है कि हम भी भगवान के इस कार्य में, इस युग निर्माण के कार्य में हम भी साझेदार बने, हम भी थोड़ा सा सहयोग करें। हम सबके लिए गुरुदेव ने क्या संदेश दिया कि हम भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। ईश्वर के साझेदारी के सूत्रों को थोड़ा सा गुरुदेव ने बताया है कि हम भी थोड़ा थोड़ा करके उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन इसके बीच में अब थोड़ा सा पूजा का क्रम जो है प्रारंभ करते हैं। पूजा के लिए हमारे बीच यहाँ की माननीय